एक बड़ा बयान सामने आया है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। आलाकमान विधायक सभी चाहते हैं कि अशोक गहलोत कंटिन्यू सीएम रहे। सचिन पायलट पर शांति धारीवाल ने निशाना साधा। पायलट मीडिया में खबर छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रह सके। तो ये बड़ा बयान शांति धारीवाल की तरफ से सामने आया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। आलाकमान और विधायक यही चाहते हैं कि सीएम अशोक गहलोत के फेस पर ही चुनाव लड़ा जाए। मनोहर, देखिए शांति धारीवाल का ये बड़ा बयान कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और साथ ही साथ सचिन पायलट पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं इनके बयान के? देखिए आयुषी, जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम और जो खबरें छप रही है और खबरें चल रही है उसके जवाब में शांति धारीवाल ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और सारे एमएलए, जनता, हाईकमान सब चाहते हैं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहे। तो एक सवाल पूछा गया था कि जिस तरीके से खबरें छप रही है कि पंजाब जैसे हाल होंगे अगर नेतृत्व नहीं बदला गया, तो उनका जवाब था कि राजस्थान में ऐसा है कौन जो पंजाब जैसे हाल करेगा। यहाँ पर खबरें छपवा करके ही अपना जिंदा रहने की कोशिश की जा रही है। ये उन्होंने इनडायरेक्टली नाम बताया, सचिन पायलट के नाम लिए बिना उन्होंने कहा। और जो सवाल पूछा गया था उनके बारे में तो उसका जवाब उन्होंने ऐसे दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी तक चुप्पी साधे हुए थे सभी लोग और तमाम विधायक, कोई बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन शांति धारीवाल ने मुखर होकर के ये बात बताई है कि 2023 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे और उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। जी आयुषी जी, क्योंकि मनोहर देखिए इनके बयान के काफी मायने इसलिए भी निकाले जा सकते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों पहले सीएम अशोक गहलोत ने अपने इस्तीफे वाला बयान दिया था। सियासत उस पर कहीं ना कहीं गर्मा गई थी, विपक्ष लगातार हमला साध रहा था। इधर सचिन पायलट की भी लगातार आलाकमान से मुलाकात हो रही थी। तो क्या ये कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके के बयान अब दिए जा रहे हैं, क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है जनता को कि आने वाले समय में अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? आयुषी, देखिए जिस तरीके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि इस तरीके की खबरें फैलाकर गवर्नेंस को जो प्रभावित किया जा रहा है, तो सरकार की योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने जो डिस्टर्बेंस पैदा किया जा रहा है वो उसको रोका जाए। तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ इसलिए कहा था कि ये सब कंफ्यूजन जो हो रहा है उसको रोका जाए। मनोहर, आपके पास लौटूंगी, एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं शांति धारीवाल ने क्या कुछ कहा था। ये हमें छुपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रहे। वास्तविकता तो यही है कि जनता भी चाहती है, हाईकमान भी चाहता है और सारे एमएलए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कंटिन्यू करेंगे, यही करेंगे कंटिन्यू, अशोक गहलोत ही रहेंगे। बिल्कुल 100% उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, मनोहर विश्नोई लगातार बने हुए हैं हमारे साथ इस खबर पर। मनोहर, देखिए अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये तो ठीक है, लेकिन सचिन पायलट पर जिस तरीके से शांति धारीवाल ने निशाना साधा है, क्या ये माना जाए कि सच में पार्टी में अभी भी ऑल इज नॉट वेल? अब देखिए, जो शांति धारीवाल का अपना एक अंदाज होता है उनको कहने का, और जिस अंदाज में वो बात करते हैं उसी अंदाज में आज अपना जो रेगुलर जो अंदाज होता है वही आज बताया। उन्होंने कहा है कि जो खबरें छपवा कर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं उनका कोई ज्यादा जो प्रभाव है कोई ये नहीं हो सकता। जो मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत रहेंगे, एमएलए का उनको साथ है, हाईकमान का उनको साथ है और जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। तो ये जो जवाब उन्होंने दिया और जिस तरीके से खबरें जो छप रही है कि अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे, ऐसे जो मीडिया में जो खबरें छपी उसका खंडन हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने भी किया है। तो उसका जवाब ये देते हुए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल निराधार है और राजस्थान में ऐसा कोई है ही नहीं जो पंजाब जैसी स्थिति पैदा करे। केवल अशोक गहलोत हैं और उनके नेतृत्व में ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये जो डिस्टर्बेंस जो किया जा रहा है, कंफ्यूजन जो पैदा किया जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए। शांति धारीवाल का यही कहने का अर्थ है। क्या ये इसलिए भी माना जाए कि शांति धारीवाल की तरफ से बयान इसलिए भी दिया गया है क्योंकि देखिए पिछले अगर कुछ दिनों के घटनाक्रम पर हम नजर डालें तो दिल्ली में लगातार मुलाकातों का दौर चला। सीएम अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की, सचिन पायलट ने भी मुलाकात की। कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही थी कि इस बार नेतृत्व को बदलने में आलाकमान कोई डिसीजन ले सकता है। तो क्या ये माना जाए इसलिए ये बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है? ऐसी जाहिर है जो मुलाकातें जो होती है ना उसका अर्थ निकाला जाता है, जबकि किसी तरीके से कोई औपचारिक बयान नहीं है। सचिन पायलट ने हालांकि मुलाकात सोनिया गांधी से मुलाकात हुआ जरूर कहा था कि हमारी जो बातें हैं वो मैंने मेरी तरफ से सोनिया गांधी को बताई, लेकिन ये उन्होंने कतई नहीं कहा कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है या फिर मुख्यमंत्री बदला जा रहा है या बदलेगा। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जिस तरीके से जो राजस्थान में राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसको हमने आलाकमान को अवगत कराया। तो इसी का जो है अर्थ निकाला गया, खबरें छपी और उसका जो ये नतीजा ये रहा कि
कि एक परसेप्शन ऐसा बनता गया कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी हो रही, जबकि आलाकमान और इस तरफ से जो पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं है, कोई संकेत भी नहीं है किसी तरीके का कि मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा भी है। क्योंकि मीडिया की तरफ से जो खबरें आ रही है उसके आधार पर ही तमाम चीजें और परसेप्शन बनता जा रहा है। तो उनका जवाब आज शांति धारीवाल ने साफ तौर से दे दिया और कह दिया है कि किसी भी तरीके से कोई मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा नहीं है, न बात है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे और 23वें चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मनोहर विश्नोई, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और यूपी के सहारनपुर